मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ पंजाब का दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजुम अली है और आप देख रहे हैं मेहरू रिएक्ट टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, आपको हंसाने वाली है। अगर आपको हंसी ना आए उसकी गारंटी हम लेते हैं। ये है फनी पॉलिटिशियन यानी फनी सियासतदान जो हमारे पाकिस्तान के अंदर खवातीन पाई जाती हैं। ये उनके हवाले से है कि वो कैसे कैमरे के आगे आके क्या क्या बोल जाती हैं, जिनकी वजह से उल्टा उनकी ही इंसल्ट हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दे। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। उस्मा बुखारी आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान की तारीख में कई बहादुर और बाशऊर खवातीन सियासतदान गुजरी है और मौजूदा दौर में भी खवातीन सियासतदान हमारी सियासत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इनमें से ऐसे कई खवातीन सियासतदान भी मौजूद है जिनकी बातें और हरकतें आपको हंसाने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान के 5 फनी और मज़ाहिया तरीन खवातीन सियासतदानों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, हमारी नंबर 1 खातून है मरियम नवाज, जो सर से लेकर पांव तक एक्टिंग की दुकान है। यही नहीं, इनके चुटकुलों का इंडिया में भी चर्चा है। यकीन नहीं आता तो ये क्लिप जरा देख लें। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए। तो कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ। मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे, वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। बिल्कुल इसी तरह ये औरत जब पागल हो जाती है तो ऐसी बहंगी बहंगी बातें भी करती है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ पंजाब का दुश्मन है और पंजाब के अवाम से उसने भत्ता वसूल किया। शाबाश, तुमने अपना निपटा बिठाया, मेरे निपटा बिठाया। एक सेकंड। नंबर 2, मरियम औरंगजेब। मरियम नानी की कनीजे खास और अलमारूफ डड्डू चार्जर, जिसका काम ही मरियम नवाज की खुशामदी और चमचागिरी करना है। इसलिए ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोलती है। पिछले 3 महीनों में इसके बदलते हुए बयानात तो जरा सुन ले। भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। कान खोल कर सुन लो, आईनी मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन चाहता होता, ये असेंबलियां क्यों तोड़ता? अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली। सुन लो। यहाँ पर भी जब बात फौज की आती है तो मरियम औरंगजेब की जबान ही अकड़ गई और प्रेशर इतना होता है कि एक भी लफ्ज सही से अदा नहीं होता। अगर जनरल जावेद कमर बाजवा जो हैं, उन्होंने इतना ज्यादा जो आपके मुताबिक सारा कुछ एनआरओज दिए, तो आपने उनको एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की? कमरे में बंद कमरे में बैठ। नंबर 3 पर मौजूद है तहरीक इंसाफ की वजीर जरताज गुल साहिबा। वैसे तो ये बहुत ही निडर, बाहिम्मत और सबसे बढ़कर खूबसूरत खातून है, लेकिन इनकी जबान भी कई बार लड़खड़ा जाती है। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं भाई मारो मुझे, मारो। यही नहीं, ये भी देख ले, यहाँ पर भी यही हाल है। मैं सिवान के अंदर कहना चाहती हूँ, कौम को भी बताना चाहती हूँ कि मुझे फख्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहला विजनरी लीडर है जो दीवार के पीछे भी देख सकता है, जिसको ये बात पता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए जिंदगी। नंबर 4,
नंबर 4 पर मौजूद है नानी 420 की कनीजे दोम हिना परवेज भट्ट साहिबा, जिसका काम ही बोंगिया मारना है। यहाँ पर ये औरत लाहौर की यूथ के टाठे मारते समंदर से खिताब कर रही है। पहली तो बात यह है कि मैं शॉर्ट अपने टाइम पे नहीं आई। यूथ जो है और लाहौर की यूथ और स्पेशली PP 151 की यूथ मेरी टॉप प्रायोरिटी है। बहुत आवाम है यार, बहुत महीने में भी अभी इतना रश, अप्रोक्सीमेटली 12 बज गए हैं, अभी भी हमारे ये सारे बच्चे और यूथ के मेंबर्स मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ पर भी हिना साहिबा की एंकर के सामने बोलती बंद हो गई है। सर अभी आपने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत को हम घर भेजने आए हैं, आप मुझे ये बताएं सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टर्स कौन है? देखिए, जो लोग मुलव्विस हैं सिलेक्टर्स, उनका नाम एग्जैक्टली विजिबल है। आप वो चलाएं, मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है तो वो चलाएं। मेरे अंदर है, बताऊं, मैं चलाऊंगा। बोलती बंद। नंबर 5 और आखिर में है नून लीग की उज़मा बुखारी। दोस्तों ये है तो नून लीग की, मगर कभी कभार गो नवाज गो का नारा भी लगाती है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लें। यहाँ पर भी जब मैडम को अपने ही वर्करों से धक्के पड़े तो मैडम ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दोस्तों ये थी वीडियो। इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान के सियासतदान तो चलो सुभान अल्लाह, लेकिन हमारी सियासतदान जो औरतें हैं वो भी किसी से कम नहीं है। यानी सबसे पहले बात करें मरियम नवाज साहिबा की, इसके अंदर उन्होंने 5 औरतें दिखाई हैं। हमारे पाकिस्तान सियासतदान है तो बेशुमार है, लेकिन ये जो टॉप की है ना, जो दिन रात बोंगियाँ मारती है, उनमें से ये 4 है मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट। ये तो ऐसा ही समझ लें कि बॉलीवुड की तो एक्टर इनके सामने कुछ भी नहीं है। दिन रात झूठ बोलने के अगर अवार्ड होता ना, इनको वो अवार्ड दिया जाता, क्योंकि इतने ये लोग झूठ बोलते हैं। वो आपने देख लिया होगा मरियम औरंगजेब के रोजाना के नए नए बयानात आ रहे होते हैं, बंदा देखने वाला हैरान हो जाता है कि यार कल ये क्या कह रही थी, आज ये क्या कह रही है। यानी ये मरियम नवाज की ये जो 3 औरतें हैं ना, मरियम औरंगजेब होगी, हिना परवेज भट्ट होगी, उज़मा बुखारी, ये कनीज़े ख़ास हैं। हिना परवेज भट्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यानी इन लोगों का काम क्या होता है, दिन रात झूठ बोलना। मरियम नवाज साहबा वो बेचारी अपने ही बाप को डुबाने के लिए तुली हुई है। यानी वो जब भी कुछ ना कुछ बोलती है ना, PTI वालों का फ़ायदा हो जाता है और नून लीग वालों का नुकसान हो जाता है। इसी तरह मरियम औरंगजेब जब भी बोलती है ना, PTI के खिलाफ हालांकि बोलती है, लेकिन वो जो बोलती है उल्टा इनके ही खिलाफ हो जाता है। कभी ये कह रही होती हैं कि अगर हिम्मत है तो असम्बलियाँ तहलील करो। जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी है, अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हिम्मत किसके अंदर है, लीडर कौन है, गीदड़ कौन है। इन्हीं के बयानात अभी भी मीडिया के ऊपर मौजूद है कि यही लोग चाहते थे कि इमरान खान पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करे तो हम इलेक्शन करवाएंगे। जब उस बंदे ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं तो इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है कि हम आवाम का सामना कर सके। अब ये लोग भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वरना इनके ऊपर तौहीने अदालत की तलवार लटक रही है। ये किसी भी वक्त उस तलवार के नीचे आ सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इलेक्शन करवाएंगे। ये लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। और उसके बाद बात करें उज़मा बुखारी की, ये पंजाब की एक MP है। ये भी कनीज़े ख़ास है। कनीज़े ख़ास यानी मरियम नवाज की बहुत ही करीबी साथी है। इसका भी काम होता है दिन रात झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले ये पीपल पार्टी के अंदर होती थी, फिर लोटा बन के नून लीग के अंदर आ गई। यानी पहले ये इन लोगों को बुरा भला कह रही थी और आजकल इनके साथ होती हैं यार। लेकिन इनको ना कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई अवाम का दर्द नहीं है। हम अवाम के मकासद के लिए काम करें, नहीं, इन्होंने अपने आका को खुश करना होता है, इनका और कोई काम नहीं है। ठीक है ना। मरियम नवाज साहबा की बात करें, वो बेचारी ऐसी ऐसी भोंगियाँ मारती हैं ना, उसके मुंह से ऐसे ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिसकी वजह से
पूरी दुनिया के अंदर लोगों की इंसल्ट हो जाती है। जैसे कि पिछले दिनों का एक क्लिप वायरल हुआ था कि साकिब निसार कह रहा था कि मरियम नवाज को ठोकने का इंतज़ाम करो। देखा आप लोगों ने, कम से कम आप एक अवामी लीडर बनना चाहती हैं तो कम से कम जो आपने अवाम को जाके बोलना होता है उसको थोड़ा सा पढ़ लो, लिख लो, उसको याद कर लो, या कम से कम पर्ची के ऊपर लिख लो। हालांकि इस चीज़ के अंदर माहिर हैं क्योंकि आपका बाप बिना पर्ची के कुछ नहीं पढ़ता रहा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वो इन लोगों ने नकल के मास्टर हैं। जो इमरान खान साहब ने करना है इन लोगों ने वही करना है। दोस्तों मैं इन लोगों की आप लोगों के लिए फनी वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा और पाकिस्तान के हालात बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपका काम बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तब तक खुदा हाफिज।